हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि पिछले कुछ समय में मैंने काफ़ी सारी पोजीशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। आज उसी सिलसिले में मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो CSIR के एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट जिसको हम CMAP के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में आई हुई हैं। ये जो पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे UG, PG और PhD के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारी पोजीशन, तो अराउंड 30 के आसपास यहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रही है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोजीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस तरीके की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल से बेनिफिट तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरीके से काम करता है और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी PDF होगा वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा और तो और जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर भी इसका PDF अवेलेबल होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे देखना है, कैसे अप्लाई करना है वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे आप होम पेज पे आएंगे और उसके बाद नोटिस बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। नोटिस बोर्ड में नीचे यहाँ पे वैकेंसीज़ का ऑप्शन है, वैकेंसीज़ के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 9/8/2024 यानी कि 9 तारीख को यहाँ पे कुछ पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। कुछ क्या, बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं। उसमें आप इंग्लिश नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख लें। इंग्लिश नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्म खुल के आ जाएगा और नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर करके आपको लेकर के जाना होगा इंटरव्यू के टाइम। तो सबसे पहले इंग्लिश नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है और ये देख सकते हैं। तो किसी भी जब फॉर्म आता है तो उसमें सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर को आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे PA-AUG 2024 है। किस पोजीशंस पे वॉक इन इंटरव्यू है? सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2, फील्ड वर्कर, फील्ड असिस्टेंट एंड यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन पे यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट होने वाला है। और डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू कितनी तारीख को है? 30 अगस्त 2024 एंड 2 सितंबर 2024। तो 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का है और वेन्यू है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक CSIR CMAP। अब CMAP जो है वो लखनऊ में सिचुएटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि जॉब कहाँ लगेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब जो है वो लखनऊ में CSIR CMAP के अंडर में लगेगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2, ये दोनों पोजीशंस आई हुई हैं और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है और 2 पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे MSc इन बॉटनी मांग रहा है, या बायोकेमिस्ट्री हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन नहीं है, यानी कि अगर एक्सपीरियंस हो तब भी अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ायरेबल में ज़रूर एक्सपीरियंस के बारे में मेंशनड है। और मंथली इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 31,000 रुपीज़ जिन स्टूडेंट्स ने अगर कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है उनको मिलेंगे और 25,000 ऐसे स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। डेट और टाइम ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो ये 30/8/2000 यानी कि 30 अगस्त को होगा। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से 11:30 बजे सुबह का होगा। सेकंड जो पोजीशन है वो है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। पोजीशन जो है वो सिर्फ एक है। अब यहाँ पे MSc की डिग्री मांग रहे हैं बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो सैलरी मिलेगी वो 42,000 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बदले में आपको यहाँ पे थोड़ा हायर सैलरी मिल रही है। यहाँ पे 31,000 सिर्फ मिल रहे थे। और यहाँ पे इंटरव्यू भी 30/8/2024 को होगा। सेम टाइम पे आपको रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट पोजीशन देखिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ पर भी MSc चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेम, प्लांट साइंसेज, बॉटनी, लाइफ साइंस, इन सब में अगर है आपके पास और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस HRA नॉन नेट क्वालिफाइड को, और जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है वो 31,000 प्लस HRA उनको दिया जाएगा। सेम डेट और टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पे आ जाइए। अब प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में यहाँ पे MSc की डिग्री मांग रही है और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए। अब यहाँ पे 28,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा और सेम डेट टाइम पे इंटरव्यू है।
और एक पोजीशन है, यहाँ पे देखते रहिएगा, पोजीशन जो है नीचे 1 जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो पोजीशंस अनाउंस की जा रही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 की पोजीशन है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और एक पोजीशन यहाँ पर भी अनाउंस्ड है। MVSC वेटनरी साइंसेज की डिग्री होनी चाहिए, M.Pharm, MSc बायोटेक, बायोकेम, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस अगर मांग रहे हैं तब पर भी यहाँ पे जो सैलरी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, 25,000 रुपये प्लस HRA दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए, और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए जो सैलरी है वो 28,000 रुपये प्लस HRA है। सेम डेट और टाइम में इंटरव्यू है। 6 सीरियल नंबर पे आए तो यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन, जनरली अभी ये रिसेंटली यंग प्रोफेशनल की काफ़ी सारी पोजीशंस अलग अलग CSIR और ICMR के इंस्टीट्यूट्स में अनाउंस हो रही है। पीछे कुछ समय में भी मैंने यंग प्रोफेशनल के बारे में आपको बताया था, और अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे दी जाती है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है और एक पोजीशन अनाउंस्ड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 42,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो है यंग प्रोफेशनल 2 की 35 साल है, ठीक है, और वॉक इन इंटरव्यू के समय में, ठीक है। तो ये हो गया, और सेम डेट और टाइम पे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स, और यहाँ पे MSc मांग तो रहे हैं लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और 35,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, नहीं तो 28,000 रुपये प्लस HRA, 28,000 रुपये प्लस HRA आपको दिया जाएगा। यहाँ पर भी एक ही पोजीशन है। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन यहाँ पे है, और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, एक ही वैकेंसी है, MSc यहाँ पर भी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेजरली ये एग्रीकल्चर की पोजीशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसकी पोजीशन है। 35,000 रुपये और 28,000 रुपये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और जो डेट और टाइम है जो रिपोर्टिंग का वो सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2, दूसरे किसी प्रोजेक्ट में होगा, और यहाँ पर भी MSc मांगा जा रहा है, बायोकेम, बायोटेक, केमिकल साइंस, और यहाँ पर भी 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में 31,000 रुपये प्लस HRA, यहाँ पे 25,000 रुपये प्लस HRA नॉन नेट क्वालिफाइड, या प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 35,000 रुपये प्लस HRA या 28,000 HRA नॉन नेट क्वालिफाइड के लिए। तो नेट क्वालिफाइड के लिए ऑफकोर्स ज़्यादा सैलरी होती है, 31,000 और 35,000 मिल रहा है 1 और 2 के लिए। नॉन नेट क्वालिफाइड को 25 और 28 मिल रहा है, जो नॉन नेट क्वालिफाइड दोनों केस में 25 और 28 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सेम है, यानी कि 30/8/2024 9:30 से 11:30 बजे ये रिपोर्टिंग टाइम है। नेक्स्ट आ जाइए 10th वाले पे, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, एक पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है। MSc इन लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस, यहाँ पर भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की बात करें तो 35,000 रुपये प्लस HRA नेट क्वालिफाइड के लिए, और 28,000 रुपये प्लस HRA नॉन नेट क्वालिफाइड को दिया जाएगा। सेम डेट टाइम पे इंटरव्यू है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 की बात करें, यहाँ पर भी नई पोजीशन है और एज 35 साल है, एक पोजीशन अनाउंस्ड है। MSc इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे देखिए MSc इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस तो है, बट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन रिमोट सेंसिंग, तो ये सबके पास नहीं होता है। बेसिकली रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में 25,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा, और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 को 28,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। सेम डेट और टाइम पे इंटरव्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2, यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स है, एक पोजीशन है। BE, BTech, कंप्यूटर साइंस, MCA, ECE ये सारा है यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर साइंस की पोजीशन अनाउंस्ड है। तो एसोसिएट 1 को 25,000 प्लस HRA, 2 को 28,000 प्लस HRA, सेम डेट टाइम पे इंटरव्यू है। अब प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर और माइक्रोबायोलॉजी की जॉब आ गई, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, 25,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। सेम डेट टाइम पे इंटरव्यू है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में, ये एग्रीकल्चर की पोजीशन है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 25,000 प्लस HRA और सेम डेट टाइम पे इंटरव्यू। नेक्स्ट देखिए फील्ड वर्कर की पोजीशन आ जाती है। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो मैंने आपको बताया था ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा, सेम डेट टाइम पे, एक पोजीशन अनाउंस्ड है, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन फिर से एक पोजीशन है, 35 साल अपर एज लिमिट है, MSc बॉटनी, प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, और यहाँ पे 31,000 प्लस HRA और 25,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की फिर से पोजीशन है, और MSc इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी तो है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की 35,000 रुपये, प्रोजेक्ट एसोसिएट जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी 35,000,
और नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए 28,000 प्लस HRA, सेम डेट टाइम पे इंटरव्यू। फाइनली SPA पे आइए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है, एक पोजीशन अनाउंस्ड है। मास्टर्स डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा, सेम डेट टाइम पे इंटरव्यू है। 19th पे आते हैं, एक पोजीशन अनाउंस्ड है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स, और MSc MTech इन माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं। 35,000 जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, 28,000 अगर आपने कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये हो गया सेम डेट और टाइम पे इंटरव्यू। फिर आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अब यहाँ पे देखिए MSc यानी कि MSc और MTech दोनों ही एलिजिबल हैं, और यहाँ पे जो डेट और टाइम है इंटरव्यू का वो सेम रहेगा। जो सैलरी है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 35,000, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 31,000 और 35,000 है। अगर आपके पास जो नेट वगैरह नहीं है, एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है, तो सैलरी रिड्यूस हो जाती है, ये बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया, एक पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है, और यहाँ पे देखिए कि आपको पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इस पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2 मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और यहाँ पर भी सैलरी जो है वो सेम है, सेम डेट और टाइम पे इंटरव्यू भी है। अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2 सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी MSc इन बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस वही सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर भी जो सैलरी वगैरह है वो सेम ही है, और सेम डेट और टाइम पे इंटरव्यू है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, और यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री मांग रहा है, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। 25,000 रुपये प्लस HRA, 2 तारीख को यहाँ पे रिपोर्टिंग। अब देखिए यहाँ पे टाइम बदल गया, अभी तक जो था वो 30 तारीख को था, अब 2 तारीख को है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल है, एक पोजीशन अनाउंस्ड है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हॉर्टिकल्चर वगैरह है। 28,000 रुपये प्लस HRA, और 2 तारीख को ही यहाँ पर भी है। फील्ड असिस्टेंट मैक्सिमम एज 50 साल है, नंबर ऑफ पोजीशन एक ही है, तो BSc इन केमिस्ट्री एग्रीकल्चर 20,000 रुपये प्लस HRA, और यहाँ पे आपका 2 तारीख को ही वो है। अगर यहाँ पे देखिए MSc MTech इन केमिस्ट्री बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर नॉन नेट क्वालिफाइड ओनली, सिर्फ नॉन नेट वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी यहाँ पे सिर्फ 25,000 प्लस HRA दी जा रही है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है ना, 2 तारीख को इंटरव्यू है। फिर आ जाइए केमिकल इंजीनियरिंग की भी पोजीशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले की भी पोजीशन है, 25,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, एक ही पोजीशन अनाउंस्ड है। अब आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और पोजीशन है, यहाँ पे BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, 2 तारीख को ही इंटरव्यू है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल, यहाँ पे एंटेमोलॉजी की पोजीशन है, 25,000 रुपये प्लस HRA। ठीक है, अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो वॉक इन इंटरव्यू होगा, जैसा कि मैंने बताया 2 दिन डिसाइडेड है, 30 अगस्त और 2 सितंबर। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 11:30 बजे तक है, लोकेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में देखें तो टेन्योर जो होगा प्रोजेक्ट स्टाफ का वो को टर्मिनस होगा प्रोजेक्ट में। इसके अलावा किसी भी तरीके से 5 साल से ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो काम कर रहा है प्रोजेक्ट में, उससे ऊपर उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। सारी की सारी टेम्पररी पोजीशंस हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स की, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर के जानी है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह भी लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब वापस आते हैं, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।